एवरीवन, स्वागत है आपका जेएनटी ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों को ईवीएस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कराएं। चाहे आप उसको साइंस बोलिए या ईवीएस बोलिए, एक ही बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन बच्चों के लिए, पहले जो रीडिंग में बहुत वीक हैं, दूसरे जिनको लर्निंग बहुत स्लो है, तीसरा जो पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता, चौथा जो एक नॉर्मल चाइल्ड है, थोड़ा सा समझाएंगे आराम से याद कर लेगा। तो इन सभी बच्चों के लिए ईवीएस यानी कि साइंस की प्रिपरेशन एग्ज़ाम्स की कैसे करानी है, आज मैं आपको बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स बताने वाली हूँ। पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। और साथ ही में मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ फ्री ऑनलाइन क्लासेस, और स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए फ्री ऑनलाइन क्लास चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। वहाँ पे आप पहुँचेंगे इंस्टाग्राम आईडी पे जेएनटी ऑनलाइन क्लासेस की। वहाँ पे जो मैसेज बॉक्स होता है वहाँ पे आपको अपना मैसेज छोड़ना है। मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगी क्योंकि मेरे को भी एक कंफर्मेशन चाहिए पेरेंट्स के और बच्चे के बारे में। तो फिर थोड़ा कन्वर्सेशन करेंगे और उसके बाद मैं आपको ऐड करूँगी जेएनटी ऑनलाइन क्लासेस के ग्रुप में, और उसके बाद हम बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। पर्टिकुलर जो क्लासेस हैं, जैसे ग्रुप स्टडी है तो ऑब्वियसली 4th क्लास के या 5th क्लास के या 2nd 3rd जो भी क्लासेस होंगी उस पर्टिकुलर क्लास के और भी बच्चे उसमें होंगे, और एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कराया जाएगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को लेके बच्चे को पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ प्रॉब्लम है, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आपको आइडिया चाहिए। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। आपके सामने मैंने बुक लिया है ईवीएस का यानी कि साइंस, और ये मेरे बेटे की बुक है जो कि वो क्लास 2nd में है। चाहे मैं 2nd की बात करूँ यहाँ पे, या 3rd की बात करूँ या 4th की बात करूँ, आपको मेन जो ध्यान देना है इस वीडियो में स्टेप्स का देना है। अब यहाँ पर उसके जो आ रहे हैं ये 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। आप 4 की जगह चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, आप बस स्टेप्स को देखिएगा कि आपको किस तरह से प्रिपेयर कराना है। यहाँ पे मैं 4 चैप्टर्स की बात कर रही हूँ, उसके 4 चैप्टर्स आने वाले हैं, और 2nd क्लास के बच्चे के लिए 4 चैप्टर्स, उनके सारे क्वेश्चन आंसर्स, उनका सारा बुक वर्क, रिविजन्स, डायग्राम, सब कुछ तैयार करना होता है, जिसमें उसको 2 से 3 दिन की छुट्टी मिली हुई है। अब ऑब्वियसली है बच्चा बिल्कुल स्कूल से आएगा और पढ़ने बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसका थोड़ा सा टाइम, सबसे पहले टाइम शेड्यूल उसका सेट करो। तो स्टेप 1 हमें क्या करना है? स्टेप 1 में हमें सबसे पहले पूरे दिन में एक टाइम स्लॉट डिसाइड करो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, एक टाइम स्लॉट डिसाइड करो कि आप किस टाइम में उसको ईवीएस पढ़ाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम कभी भी उसको लेके बैठ गए हैं। चाहे आप दिन में 3 स्लॉट बनाओ, चाहे 4 स्लॉट बनाओ, लेकिन एक टाइम स्लॉट उसका ज़रूर बनाओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है। अगर आप बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं रखेंगे ना तो बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा और उसका मन भी नहीं करेगा कि मैं कुछ पढूं। कुछ भी करके उसको ब्रेक का टाइम दीजिए, बिल्कुल दीजिए उसको। सपोज आपने बच्चा सुबह जो है, छुट्टियां चलती हैं, हर एग्ज़ाम के बीच में प्रिपरेटरी लीव्स मिलती है, तो सपोज बच्चा आपका 8 बजे सो के उठता है। अगर वो 8 बजे सो के उठा है, उसको 8 से 10 बजे तक का, चलो ठीक है, आप उठे हो, नहाए हो, रेडी हो जाओ, और उसको इतना टाइम आप दे दीजिए। उसके बाद में खाना वाना खा के उसको बोलो ठीक है, तेरे को आप 10 बजे से कुछ नहीं तो 11 बजे तक बैठना है, 1 घंटे का दे दो। उसके बाद उसको फिर से आप आधे घंटे का गैप दे दो। अगर बच्चा छोटा है तो, मैं यहाँ पे छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ। बच्चा बड़ा है तो एक बारी में वो 2-2.5 घंटे पढ़ने बैठ सकता है, लेकिन समस्या ये होती है कि जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते और बहुत शैतान होते हैं ना, तो वो 1 घंटे से ज़्यादा बैठते नहीं है। इसीलिए मैंने मिनिमम 1 घंटे का टाइम रखा। उसके बाद आप उसे फिर से 1-1.5 घंटे का गैप दे दो कि ठीक है, अभी आपको जो करना है करो, लेकिन इस 1 घंटे में मुझे पर्टिकुलर चीज़ें लर्न करके दो। कुछ थोड़ा बहुत जो भी आपने उसको लर्न करने को दिया, इतना प्रिपेयर करके उसके बाद तुम खेलो। उसके बाद फिर मैं इतने बजे पढ़ने बिठाऊंगी। नेक्स्ट तुम्हारा जो भी टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग आपका टाइम होगा, नेक्स्ट बोलो मैं आपको 12:30 से 1:30, बस इतना देर पढ़ने बिठाऊंगी। 10 पूरा दिन हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस पूरे दिन में थोड़ा टाइम पढ़ना है। तो एक तो उसको एक साथ नहीं बैठना पड़ा, उस पर बर्डन नहीं पड़ा। सेकंड,
जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उस थोड़े से टाइम में उसने लर्न करने का इसलिए थोड़ा एफर्ट डाला कि उसको आगे और 1.5 घंटा फिर फ्री मिल जाएगा खेलने के लिए या जो भी वो करना चाहता है, एक्सेप्ट स्क्रीन टाइम बच्चों का जितना हो सके कम से कम करिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, देखिए जैसा कि एक चैप्टर है, अभी हम स्टेप 2 की बात कर रहे हैं। अब इस चैप्टर में MCQs आते हैं, मैचिंग होते हैं, वन वर्ड आंसर होते हैं, या फिर इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एक्स्ट्रास में आते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, कहीं पे ट्रू फॉल्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, डायग्राम्स होते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, कैसे भी करके चैप्टर्स को, चाहे एक चैप्टर हो या सारे चैप्टर, आप जैसे भी रिवीजन करवा रहे हैं, चैप्टर्स को 5-6 अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग तरह से। जैसे ये मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे फर्स्ट है आपको MCQs, क्योंकि MCQs जो होते हैं ना, ऑप्शंस लिखे होते हैं, बच्चा इजी अटेम्प्ट कर लेता है, चाहे उसको रीडिंग आती है चाहे नहीं आती है, चाहे बच्चा शैतान है, लेकिन MCQ लर्न करना उसके लिए बहुत ही आसान होता है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं, उसका अगर एक नज़र भी उस पर गई होगी ना करेक्ट ऑप्शन पे, 99% चांस है वो सही ऑप्शन ही टिक करके आएगा स्कूल में। तो सबसे पहले आप MCQs की प्रैक्टिस कराइए। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ऑल चैप्टर्स की। यहाँ पे आप ऑल चैप्टर्स लेना, और हो सके तो 2-2 चैप्टर एक साथ, एटलीस्ट 2 चैप्टर्स तो आपके होने ही चाहिए जब आप बच्चे को करा रहे हैं। तो 2 चैप्टर एक साथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, यहाँ पे हम एग्ज़ाम्स की बात करें, हम नॉर्मली बात नहीं कर रहे, एग्ज़ाम में किस तरह से तैयारी करानी है। तो सबसे पहला आपको MCQ प्रिपेयर कराने हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद आप करवाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, या फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैचिंग। हो सके तो मैचिंग पहले करवाओ, मुझे ऐसा लगता है मैचिंग बच्चे जल्दी कर लेते हैं। MCQs के बाद आपको मैचिंग करानी है, उसके बाद आपको लेना है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपको यहाँ पे लेना है जो भी वन वर्ड आंसर होते हैं, वन वर्ड आंसर्स। उसके बाद आपको लेने हैं द नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स भी शॉर्ट और लॉन्ग होते हैं, किसी किसी स्कूल में होते हैं शॉर्ट अलग होते हैं, लॉन्ग अलग होते हैं। तो शॉर्ट आप पहले कराइए, लॉन्ग को सबसे लास्ट में रखिए, उसके बाद आप उसको डायग्राम्स की प्रैक्टिस करा दीजिए। या अगर जैसे देखिए हर बच्चे का ड्राइंग में इंटरेस्ट नहीं होता, अगर इंटरेस्ट है तो भले ही वो डायग्राम पहले खुद से कर ले, और अगर नहीं है तो वो डायग्राम को सबसे लास्ट में रखेगा, हर बच्चे की अपनी पसंद होती है। तो इस तरह से आपको जो साइंस है उसका पैटर्न बनाना है, इस तरह से आपको कराना है। सबसे पहले MCQs ये सिखाइए, कम से कम 2 चैप्टर्स के आपको एक साथ लेने हैं। उसके बाद आपको मैचिंग सिखाने हैं और उसी का ही टेस्ट पेपर बनाना है। देन फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद वन वर्ड आंसर्स, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग, उसके बाद डायग्राम्स। तो ये जो मैंने आपको टाइम स्लॉट बताया ना, उसको आपको ऐसे ही डिवाइड करना है। सपोज 4 चैप्टर्स हैं तो 4 में से एक, जो 1 घंटा जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें आप 2 चैप्टर के MCQ दे दो, अगले जो 1 घंटा पढ़ा रहे हैं उसमें अगले 2 चैप्टर के MCQ दे दो। उसके बाद जो बच्चा मतलब 1 घंटा पढ़ने बैठा है उसमें किसी भी 1 चैप्टर के या 2 चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स उसको लर्न करने को दे दो। और मैंने देखा है किसी किसी जगह पे ट्रू फॉल्स भी होते हैं। ट्रू फॉल्स लर्न कराना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पूरे पूरे सेंटेंसेस बच्चे को ध्यान रखना पड़ता है कि वो सेंटेंस पूरा रीड करना पड़ेगा। इसलिए मैं ट्रू फॉल्स जो है ना, मैं बोलती हूँ कि ट्रू फॉल्स आप हिंट दे के कराइए, अगर बच्चे को रीडिंग नहीं आती है या इंग्लिश की हिंदी समझ में नहीं आती। तो ट्रू फॉल्स आपको ऑप्शन ना तब लेना है अगर आपके बच्चे को हिंदी, मतलब जो भी सेंटेंस है उसकी हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से आती है, या फिर उसको सेंटेंस भी बिल्कुल क्लियर है, उसको जो चैप्टर है बिल्कुल क्लियर अच्छा है पढ़ने में, तो ट्रू फॉल्स जल्दी से बच्चे कर लेते हैं, बिना याद किए भी कर लेते हैं। लेकिन अगर बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम है, उसको हिंदी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है, तो इन दैट केस आपको जो ट्रू फॉल्स करवाना है वो सबसे लास्ट में करवाना है, और वो भी आपको हिंट देने पड़ेंगे। हर ट्रू फॉल्स में आपको एक ना एक हिंट देना पड़ेगा, तब बच्चा अटेम्प्ट कर पाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ किस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने ट्रू फॉल्स लिखे हैं एक चैप्टर के।
अब इसमें बच्चे को ट्रू फॉल्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं जबकि वो रीडिंग ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो आपको प्रिपेयर कैसे कराने हैं। अब जैसे फर्स्ट है काउ इज़ एन ओमनीवोर। ओमनीवोर क्या होते हैं? ओमनीवोर जो फ्लैश भी खाते हैं यानी कि मांस भी खाते हैं और हरी पत्तियां भी खाते हैं। तो लेकिन जो गाय है वो सिर्फ हरी पत्तियां खाती है। तो आपको क्या करना है, ओमनीवोर में आपको थोड़ा-सा हिंट बच्चे को बताना पड़ेगा। जैसे ओमनीवोर लिखा है, ठीक है? अब थोड़ा बहुत तो उसको थोड़ा-सा तो हिंट देना पड़ेगा ना। तो जहाँ पे ओमनीवोर है, अगर ओमनीवोर से शुरू हो रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे बच्चे को फॉल्स लिखना है। अगर काऊ के साथ ओमनीवोर लिखा है तो वहाँ पे फॉल्स लिखना है। कई बार बच्चे जो रीड नहीं कर पाते, आपको थोड़ा-सा राइटिंग मतलब लिखने का, वर्ड्स का आइडिया देके उनको ड्रॉ करके बताना पड़ता है कि ओमनीवोर क्या होते हैं। ओमनीवोर वो होते हैं जो दोनों चीज़ खाते हैं, यानी कि जो पत्ते भी खाते हैं और जो कोई जानवर भी खाते हैं। जानवर मतलब किसी भी चीज़ का मांस भी खाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपको थोड़ा-सा हिंट देना पड़ेगा। डॉग कैन नॉट बी केप्ट एज पेट एनिमल, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी फॉल्स है। उन्होंने लिखा है जो डॉग होता है उसको पेट एनिमल की तरह नहीं रख सकते। तो यहाँ पे डॉग लिखा है, फिर नॉट लिखा हुआ है और पेट एनिमल लिखा है। ये तीन चीज़ों का आप हिंट दे सकते हो कि डॉग जो है नॉट मतलब नहीं है, पेट एनिमल वो ये बोल रहे हैं जो कि गलत स्टेटमेंट है, मतलब जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, यहाँ पे फॉल्स। उसके बाद स्नेक इज़ अ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड मतलब खतरनाक, ठीक है? तो स्नेक जो है वो एक वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है। तो यस, यहाँ पे आएगा ट्रू। तो स्नेक वाइल्ड है तो वहाँ पे ट्रू लगाना है, टी लिखना है जहाँ पे स्नेक लिखा है और वाइल्ड लिखा है। डियर कैन ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश। डियर मतलब हिरन, यहाँ पे जो हिरन है वो प्लांट्स और फ्लैश दोनों खा सकता है। डियर प्लांट और फ्लैश दोनों, तो यहाँ पे फॉल्स नहीं। उसके बाद है स्ट्रे एनिमल्स। स्ट्रे मतलब जो गलियों में घूमते रहते हैं, रोड पे घूमते रहते हैं। हैव टू स्ट्रगल टू फाइंड फूड। स्ट्रे एनिमल, सबसे पहले उसको समझाना है बच्चे को स्ट्रे एनिमल क्या होता है। हैव टू स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब बहुत मेहनत करते हैं खाना ढूंढने में, फाइंड फूड। सो दिस इज ट्रू, वो खाना ढूंढने में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो स्ट्रे एनिमल वाला जहाँ आएगा और स्ट्रगल लिखा होगा आगे, फाइंड फूड लिखा होगा या फूड लिखा होगा, तो वहाँ पे ट्रू लगाना है। बस कुछ इस तरह के आपको हिंट्स देकर ही बच्चे को करवाना है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ट्रू फॉल्स के पूरे सेंटेंसेस को पढ़ना, समझना और फिर आंसर करना है, स्पेशली उस बच्चे के लिए जिसके लिए ऑलरेडी रीडिंग एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है या फिर उसके लिए लर्निंग बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। उसको आप इस तरह से करवा सकते हैं। तो आप एक बार इन स्टेप्स को फॉलो करिए और डेफिनेटली बच्चे को ईवीएस एग्ज़ाम्स की कम से कम नहीं तो अगर बच्चा कितना भी नालायक हो लेकिन 60% तक बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी, वो आराम से अटेम्प्ट भी कर लेगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत बेनिफिट होगा कि बहुत छोटे छोटे स्लॉट्स में बच्चा सारा कुछ प्रिपेयर करेगा। आपको एक साथ उसको 2-2 3-3 घंटे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 1-1 घंटे के स्लॉट्स में उसको लर्न भी हो जाएगा। और ईज़ी तरीके से और कैसे-कैसे लर्न करा सकते हैं, कहाँ पे आपको बच्चे के साथ में डिफ़िकल्टी आती है याद कराने में, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।